ऑलरेडी लेट और अब यहाँ पे मेरे ही रूम की सिर्फ लाइट चली गई है. सो लेट मी शो यू माई ड्रेस. आर यू रेडी? Hi guys, welcome back to my channel and this vlog is a very well planned vlog क्योंकि आपने इससे पहले वाला vlog देखा होगा तो I am invited in the Maybelline's vinyl ink lipstick event. So ये वाला vlog उसी के बारे में preparations and shopping and everything that I am going to do. So उसके बारे में होने वाला है. Today is 7th of April एंड हम जाने वाले हैं ऑन 11th of April. सो या अभी मैं रेडी हुई हूँ शॉपिंग पे जाने के लिए क्योंकि मुझे कुछ एसेसरीज़ वगैरह लेना है अपने आउटफिट के साथ. एंड द अपडेट ऑन द आउटफिट इज़ कि मैंने अपना आउटफिट सेलेक्ट कर लिया है बट वो उसकी डिलीवरी 10th या 11th of April के बीच में दिखा रहा है. सो आई एम वेरी नर्वस कि वो टाइम पे आएगा या नहीं, बट उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास वेट करने के अलावा. सो वील वेट. बट जो आउटफिट है वो पूरा पिंक कलर का है एंड उसमें प्रिंट वगैरह कुछ है नहीं. सो आई नो कि उसके साथ मुझे क्या क्या लेना है एसेसरीज़ एंड ऑल, तो मैं उसके लिए आउटफिट आने का वेट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ. तो आई डोंट हैव वाइट कलर के हील्स. आई हैव प्लान टू वेयर वाइट हील्स, वाइट बैग, गोल्डन एसेसरीज. सो या आई हैव अ वाइट बैग बट मेरे पास वाइट हील्स नहीं है, तो हम अभी आज वो देखेंगे. थोड़ी सी एसेसरीज़ देखनी है. सो आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग टू H&M क्योंकि मेरे पास जो एसेसरी है वो थोड़ी ख़राब हो रही है. आई डोंट वांट टू वेयर देम. सो आई एनीवेज नीड सम गुड एसेसरीज नाउ, गोल्डन एसेसरीज. सो वो हम देखेंगे. और या आई एम थिंकिंग टू गेट नेल एक्सटेंशंस बट अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ क्योंकि अगर वो मेरे बजट से एक्सटेंड हो गया तो मैं ड्रॉप कर दूँगी वो प्लान. तो फिर हम एक अच्छा सा न्यूड कलर या फिर वाइट कलर की नेल पेंट वील पिक फ्रॉम नायका या H&M. तो या अभी फ़िलहाल तो इतना प्लान है. और या आई ऑल्सो हैव टू गेट माई पेडिक्योर डन क्योंकि मैं जब से पुणे शिफ्ट हुई यहाँ पे इतनी डस्ट है एंड आई लिव ऑन द 3rd floor. मैं अभी भी बालकनी देख पा रही हूँ ना, मुझे इतना इरिटेट होता है बट कुछ नहीं कर सकते. मेरे यहाँ से मेरी सोसाइटी का मेन रोड है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक्स एंड ऑल चलती रहती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है. तो मेरे पैर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं एंड गर्मी में आप सॉक्स पहन के नहीं घूम सकते ना. तो मुझे पेडिक्योर करवाना है. मैंने लास्ट टाइम पेडिक्योर कराया था लाइक अराउंड दिवाली, सो अक्टूबर. एंड मैं साल में 1 या 2 बार ही पेडिक्योर करवाती हूँ. मैं वैसे पार्लर से कुछ ही नहीं करवाती हूँ, सैलून या पार्लर से. आई डोंट रियली गो देयर. अपने आईब्रोज़ के अलावा वो भी मैं 2-3 महीने में एक बार कराती हूँ. आई हैव टू गेट द पेडिक्योर डन. बाकी तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी है, आई हैव टू गेट सन ग्लासेस एंड ऑल. यू विल सी. अभी हम तैयार हो रहे हैं. सो आई शो यू माई आउटफिट इन अ बिट क्योंकि मुझे फिर से चेंज करने का मन कर रहा है. मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. तो इग्नोर द मेस क्योंकि मैं अभी तैयार हुई हूँ तो मैंने बहुत मेस करके रखा है. और या आई जस्ट शो यू. मैंने लिस्ट बना के रखी है जितना मुझे याद आ रहा था उसकी, टू प्रेप एवरीथिंग. एक बार मैं आपको वो दिखाती हूँ. दिस इज़ द प्लानर दैट आई एम यूजिंग एंड मैंने इसमें 3 चीज़ों की लिस्ट बना के रखी है. दिस इज़ द शॉपिंग लिस्ट. और मेरी हैंड राइटिंग को जज मत करना प्लीज़, ठीक है? तुम्हारी भी बहुत अच्छी नहीं होगी. डोंट जज माई हैंड राइटिंग. ये है टू पैक वाली लिस्ट, लाइक जो मुझे यहाँ से पैक करके बॉम्बे लेके जाना है अपने साथ वो. देन उसके बाद ये है प्रेप. सो या मैंने ये 3 लिस्ट बना के रखी है जितना मुझे याद आ रहा था उस हिसाब से. एंड आई थिंक आई एम गुड टू गो विथ ऑल ऑफ दिस. मुझे अभी और मेकअप सोचना है कि मैं क्या मेकअप करने वाली हूँ. टू थिंक कि मैं मेकअप क्या करने वाली हूँ. एंड जितना आई एम थिंकिंग कि पिंक कलर का आई डू अ ग्राफिक आईलाइनर काइंड ऑफ समथिंग, बट मेरे पास पिंक आईलाइनर नहीं है तो हम वो लेने वाले हैं. और पिंक आईलाइनर बहुत ज़्यादा काम आता नहीं क्योंकि मैं आई लुक्स बहुत कम करती हूँ, तो इसलिए मैं कोई सस्ता सा ही लेने वाली हूँ, इतना इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ उसमें. सो आई एम प्लानिंग टू चेक आउट मिनीसो क्योंकि जितना मुझे याद है मैं लास्ट टाइम मिनीसो गई थी तो उनके मेकअप कलेक्शन में आई सॉ कलरफुल आईलाइनर्स. तो मैं एक बार वो चेक करूँगी. अगर नहीं तो फिर हम नायका जाएंगे और देन वील पिक समथिंग फ्रॉम नायका. बट मैं देख रही हूँ कि एकदम प्रॉपर हॉट पिंक कलर का कोई आईलाइनर मिल जाए तो दैट विल बी गुड. प्लस मैंने अभी बाल धोए, सो
ऐसे मेरे बाल दिखते हैं। एंड मैं कुछ दूसरा या तीसरा मेरा ये हेयर वॉश है जब मैं ब्लो ड्राई नहीं कर रही हूँ अपने बालों को, क्योंकि अभी मैं कुछ 2-3 महीनों से डेली ब्लो मतलब जब भी हेयर वॉश कर रही थी तब ब्लो ड्राई कर रही थी। एंड आई थॉट कि ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे उसी की आदत हो जाए और मैं अपने एक्चुअल रियल का जो हेयर टेक्सचर है मेरा वो मुझे पसंद ना आए या समथिंग लाइक दैट। मुझे किसी भी चीज़ से एडिक्ट नहीं होना है एंड आई डोंट वांट टू हेट माय हेयर और समथिंग। मुझे बहुत पसंद है अपने बाल, तो अभी मैं नेचुरली ऐसे ही रहने वाली हूँ। अभी मैं ब्लो ड्राई नहीं करूँगी, आई एम जस्ट गिविंग देम अ लिटिल ब्रेक। सो या अभी हम लोग आउटफिट चेंज करते हैं क्योंकि मुझे ये पहनने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं वो अच्छा नहीं लगा तो आई विल गेट बैक इन दिस आउटफिट इटसेल्फ। आई विल सी यू इन द मॉल नाउ। फर्स्ट स्टॉप हाय गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई थॉट मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कल क्या क्या लेके आई। सो आई गॉट दिस नेल पेंट, इग्नोर दिस, मैं ट्राई कर रही थी वहाँ पे नेल पेंट। तो या दिस इज़ इन द शेड ब्लेज्ड 15। मैंने नेल एक्सटेंशंस कराने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, सो आई गॉट दिस नेल पेंट। देन आई गॉट दिस नेक पीस जो मुझे लगा मेरी ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, तो आई गॉट इट फ्रॉम मिस्टर DIY। नेक्स्ट मैंने ये ऑयल एब्जॉर्बिंग शीट्स लिए फ्रॉम मिनीसो। माय फ्लैटमेट हैज़ दिस एंड ये काफ़ी अच्छा है। सो अभी समर भी है एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट इन द कमिंग मंथ ओवरऑल, सो आई थॉट ये काम आएगा। सो दिस आई गॉट फॉर ₹200 एंड इसमें 140 शीट्स है, सो इट्स अ गुड डील। एंड ये मुझे मिला है ओनली फॉर ₹65 और इस पर भी कुछ ऑफर होगा, आई एम डैम श्योर। नेक्स्ट आई गॉट दिस ईयरिंग्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत डिफरेंट है और H&M की चीज़ें जो है वो ब्लैक नहीं पड़ती है, सो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग इन योर ज्वेलरी। सो या ये ईयरिंग्स मैं अपने आउटफिट के साथ पहनने वाली हूँ। एंड देन आई ऑल्सो गॉट दिस सेट ऑफ रिंग्स। सो इसमें 6 रिंग्स हैं। आई लाइक दिस वन अ लॉट और ये वाली भी, तो काफ़ी डेंटी रिंग्स है, सो आई गॉट देम। सो या दिस इज़ ऑल दैट आई हैव गॉट नाउ। आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि मैं अभी क्या लाई हूँ। सो या मेरे पास तो कुछ नहीं भैया, और बैग तो उधर बाहर से आओ। हेलो, मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि मेरी ड्रेस आ गई है एंड नाउ आई नो मेरे पास सारी चीज़ें हैं जो भी मुझे लेके जानी है। बस अभी प्रिपरेशंस में पेडिक्योर इज़ रिमेनिंग और आई हैव टू गेट वैक्स्ड एंड नथिंग एल्स आई गेस। बाकी सब तो हो गया है। बाकी मुझे अपने फ़ोन की स्टोरेज खाली करनी है, सबसे मेन पॉइंट, एक वो चीज़ और करनी है। बाकी आई थिंक आई एम ऑल सेट। पैकिंग करनी है मेनली तो हम पैकिंग करेंगे थोड़ी देर में। अभी आई एम हैविंग माई लंच एंड देन आई शो यू एवरीथिंग दैट आई हैव लाइक शॉप्ड फॉर कल, क्योंकि हम कल शॉपिंग पे गए थे, आपने देखा ही होगा। सो हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और मैंने हील्स भी मंगवाई थी मिंत्रा से, क्योंकि वाइट कलर की हील्स पहनी थी मुझे मेरे आउटफिट के साथ एंड मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही थी। बट कल मैं जब शॉपिंग पे गई तब मुझे वहाँ पे हील्स मिल गई, तो अब मेरे पास 2 हील्स के ऑप्शंस है। सो अभी मैं फटाफट से अपना लंच ख़त्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो लेट मी शो यू माई ड्रेस। आर यू रेडी? मैं सोच रही हूँ अभी दिखाऊँ या फिर पूरा तैयार होने के बाद ही दिखा दूँ आपको। कोई नहीं, देख लो। वैसे भी मेरे पहनने के बाद तो अलग ही दिखने वाली है, तो आई एम नॉट स्पॉइलिंग एनीथिंग। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वेरी प्रिटी। एंड दिस वी हैव टू टाई अराउंड, तो ये ऐसे बंद होता है एंड फुल स्लीव्स है, तो टैनिंग का तो इशू नहीं होने वाला है। बिकॉज आई डोंट नो कि वो आउटडोर होने वाला है या
इंडोर प्लस और भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली है जिनकी मुझे नीड थी। तो ये पर्स मेरे पास ऑलरेडी था। इसमें से आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सारे एसेसरीज़ जो है वो इसमें डाल दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और वो इतना छोटा छोटा है ना कि हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ सही में, तो मैंने इसमें पैक करके रखा है। तो अभी मैं बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी है मेरे पास। आई गॉट दिस, क्या बोलेंगे, साइकिलिंग शर्ट्स जो कि मेरे पास नहीं थे। सो वेरी सिंपल, वेरी क्यूट साइकिलिंग शर्ट्स। और ऑल्सो अपडेटेड माई वॉलेट क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक ही वॉलेट यूज़ कर रही थी और अब वो ख़राब हो गई थी उसकी चेन। सो दिस इज़ माई न्यू वॉलेट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ माई न्यू वॉलेट। और ये मैंने अर्बैनिक से ऑर्डर किया है। वेरी क्यूट, वेरी बेसिक, बहुत अच्छा है, मिनिमल, अपना काम करता है और कुछ नहीं चाहिए। और ये कुछ अराउंड 290 350 के अराउंड कुछ था। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वी हैव हाँ, मैंने फ़ोन कवर भी न्यू लिया है टू मैच। मुझे फ़ोन कॉल आ गया था तो वीडियो बीच में कट हो गया। सो मैंने न्यू फ़ोन कवर लिया है टू मैच माई आउटफिट क्योंकि पिंक आउटफिट, वाइट हील्स, वाइट बैग, सो वाइट कवर भी। और हाँ, आई ऑल्सो गॉट अ बेल्ट। बहुत बेसिक सा बेल्ट है, कुछ दिखाने जैसा है नहीं क्योंकि मेरे पास एक भी बेल्ट नहीं था और कभी कभी लगता है। नेक्स्ट मैंने 2 लेंसेज भी बाय किया है। मेरे पास ग्रे कलर की लेंसेज है बट मुझे कुछ नया ट्राई करना था और मैं हमेशा से ही ग्रे ही लेंसेज यूज़ करती हूँ। मैंने दिवाली के कंटेंट में ब्लू कलर के लेंसेज यूज़ किए थे, वो भी ठीक है बट वो भी यूज़ कर लिया, तो अभी कुछ नया ट्राई करेंगे। तो मैं ये 2 लेंसेज लेके आई हूँ अभी। दीज आर द 2 कलर्स दैट आई गॉट। तो फर्स्ट वन इज़ मिस्ट्री हेज़ल और सेकेंड इज़ वॉलनट ब्राउन। सो मैं इन दोनों में से कोई एक वेयर करने वाली हूँ ऑन दैट डे। और क्या लाई हूँ मैं, और मैं जो सैंडल्स की बात करी थी मिंत्रा से, वो ब्रांड है LA आई गेस, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ELLE। तो अच्छे है बट इसकी हील्स थोड़ी ज़्यादा हाई है। मैं जो लेके आई हूँ उससे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही वाले पहनूँ जो मैं अभी शॉप करके लाई। एक सेकेंड, दिस आई गॉट फॉर 1000 रुपीज़, तो महंगे भी है उस हिसाब से। मैं बहुत अफोर्डेबल चीज़ लेके आई हूँ FC से। सैंडल्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे है बट मुझे आपको दिस इज़ वॉट आई गॉट फ्रॉम FC। सो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो हील है वो भी कम है, इसका हील इज़ थोड़ा बड़ा और मुझे बहुत ज़्यादा हील पहनना पसंद नहीं आता है, तो मैं जहाँ तक तो यही प्रेफर करूँगी। लेट्स सी पूरा आउटफिट पहन के क्या अच्छा लगता है। और कुछ यस, मैंने मिंत्रा से ये भी मंगवाया था। दीज आर पिम्पल पैचेस क्योंकि मेरी फ्लैटमेट के पास से मैंने ये यूज़ किया और बहुत अच्छा है। सो मैंने अपने लिए भी मंगवाई ली है, बहुत अच्छा काम करता है ये। बस बाकी सब तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी बस मुझे पेडिक्योर और वैक्सिंग करानी है, तो उसके लिए आई हैव मैसेज माई दीदी जो आती है हमेशा, तो शील बी हियर बाय 6 PM। अभी तो 2 भी बजने के हैं, तो मेरे पास टाइम है। आई हैव टू वॉश माई हेयर। वैसे तो मैं कल वहाँ जाके स्टाइल कराने का सोच रही हूँ फ्रॉम सैलून और समथिंग, बट देखते हैं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने इस पर भी। या तो फिर मैं अपना एलन ट्रूमन का ही ब्लो ब्रश लेके चले जाऊँगी। आई कैन डू दैट बाय माई सेल्फ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे स्टाइल करती भी नहीं हूँ। बेसिक इज़ गुड फॉर मी। नेक्स्ट और क्या करना है, हाँ, आई हैव टू यूज़ माई मिनिमलिस्ट का केमिकल पील क्योंकि वो एक दिन पहले यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। तो आई एम थिंकिंग कि वो रात को यूज़ करने की जगह अभी मैं शाम को ही यूज़ कर लूँगी। दिन के टाइम पे वी शुड अवॉइड यूजिंग दैट क्योंकि सनलाइट रहती है, तो इतना ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पाओगे, तो वी शुड अवॉइड इट। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। मेरे बाल बहुत गंदे दिख रहे हैं बट ठीक है, अवॉइड। सो मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट वील डू इट। ऐसे ही तो स्टार्ट होगा। जब इसका PR आया था, मैंने पता नहीं ये वीडियो पहले डालूँगी या मैं वो रील पहले डालूँगी, मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ और मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है, बट
तो मैं तब ऑलरेडी शूट कर रही थी, तो आई वॉज ऑलरेडी इन माई ड्रेस एंड रेडी एंड ऑल। तो मैंने सोचा इसका भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, रील टाइप शॉर्ट। और वो मैंने खोला एंड उसके बाद जो मेरा रिएक्शन था वो आपको वो रील में ही देखना चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई एम ट्राइंग। बीच में आई वॉज वेरी सैड क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हो गया था इंस्टा पे, बट मैं सितंबर से 17K पे स्टक हूँ, जबकि मेरा रीच वगैरह इज़ वेरी गुड। आई हैव लाइक अ रीच ऑफ 1.3 मिलियन पीपल इन माई लाइक लास्ट 30 days। और इतना रीच होने के बाद भी अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते तो मेन इशू इज़ कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे वॉज नॉट माई, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, बट क्यों नहीं बढ़ रहे वो पॉइंट हाथ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि तुम्हारी रीच अच्छी है, तुम्हारा इंगेजमेंट अच्छा है, तो फिर फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा तब आई वॉज वेरी सैड। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मम्मी का कॉल आया था एंड शी आस्क्ड कि क्या हुआ। सो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड क्राइंग। और फिर मम्मी ने बोला कि मम्मी का बहुत अनयूजुअल टाइमिंग पे कॉल आया था तब, एंड हम हमेशा ही डेली वीडियो कॉल करते हैं। सो कुछ बहुत ऐसे 4:30 कुछ हुआ था दिन में। हम ज़्यादातर मॉर्निंग में एंड शाम को एक बार बात करते हैं, ऐसे कभी बहुत अजीबोगरीब टाइम पे बहुत रेयरली कॉल आता है। तो तब कॉल आया और तब मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और तब मम्मी ने ऐसे ही पूछा, मैं नॉर्मल थी मम्मी के सामने, और मम्मी ने ऐसे ही पूछा कि क्या हुआ करके, कुछ हुआ है क्या। और मैं रोना चालू हो गई क्योंकि मेरे से कोई पूछे, और तब तो मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। तो मैंने बताया कि ऐसा है कि इतना सब होने के बाद भी अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग सा हो रहा है वो, कि कितना भी बोलो कि नंबर्स डजंट मैटर एंड एवरीथिंग, बट बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स होती है जो आज भी जब कोलैबोरेशंस आते हैं तो दे आर लाइक कि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि यू शुड हैव 20K प्लस फॉलोअर्स और 25K प्लस फॉलोअर्स। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, यू आर गुड एट योर प्लेस ना, जो तू कर रही है, लाइक पीपल लाइक इट, और तुझे रिकॉग्नाइजेशन तो मिल रहा है ना, ठीक है। कुछ ब्रांड्स होगी जो कुछ टाइम बाद आएगी, कुछ ऐसे ड्रीम कोलैब्स होंगे जो कुछ टाइम बाद पूरे होंगे, बट एटलीस्ट यू आर ग्रोइंग ना, मतलब तू एज अ पर्सन भी ग्रो कर रही है, तेरा कंटेंट ग्रो कर रहा है एंड यू आर गेटिंग कोलैबोरेशंस। ऐसा नहीं है कि यू आर स्टक सो योर कोलैबोरेशंस आर ऑल्सो स्टक, ऐसा नहीं है। जो ब्रांड्स देख पा रही है तुझे कि हाँ फॉलोअर्स आर नॉट समथिंग दैट मैटर्स टू देम, उनको वो रीच दिख रही है, उनको वो एंगेजमेंट दिख रहा है, तेरे को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, तो अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर पा रही है, तो तू वो साइड देख ना। यू शुड ऑलवेज सी कि अच्छा क्या हो रहा है। एंड बाकी जो प्रॉब्लम है कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे वो इवेंचुअली हो जाएगा। एंड फॉलोअर्स अटक जाते हैं इंस्टाग्राम पर, फिर अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बट कभी कभी लगता है। हाँ, सो ऐसा था कि पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इसी चीज़ को लेके। पर फिर वही है, मेरे 2-3 दिन आते रहते हैं ऐसे बीच बीच में, जब मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ किसी भी चीज़ पे, बहुत ओवरथिंक करती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे मतलब एक्चुअल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उस रीज़न से कंटेंट बनाना बंद कर दूँ। लाइक मैं कभी भी इतना डिमोटिवेट नहीं होती कि मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे इसलिए मैं कंटेंट डालूंगी ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आई पोस्ट डेली ऑन इंस्टाग्राम, लाइक डेली आई पोस्ट 365 days a year। तो आई एम पुटिंग एफर्ट्स, आई नो कि ये कहीं ना कहीं पे ऑफ करेगा एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। और जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब वर्कआउट होगा धीरे धीरे करके। और अभी मुझे बात करते करते ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कैमरा के सामने बैठ के इतनी देर बात कर सकती हूँ। क्योंकि जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतना टाइम कैमरा के सामने बैठ के बात कर कैसे सकते हैं। मतलब अगर अभी मुझे इस टाइम पे कोई आके देखता है तो आप मुझे सीरियसली साइको समझोगे, क्योंकि मैं एक फ़ोन रख के एक फ़ोन से बात कर रही हूँ, मेरे रूम में और कोई नहीं है। लेकिन इट्स एक्चुअली वेरी व्हाट कैन वी से, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग कि आप ऐसे किसी से बात कर सकते हो और सामने वाला कोई कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि कैमरा तो बोल नहीं सकता। और ऐसे बहुत रेयर होता है ना कि कोई इंसान इतना अच्छे से सुने आपको बैठ के, तब आपके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, आप तो यहाँ से मुझे कुछ बोल नहीं सकते। तो मैं बस तो आपको अपनी बातें बता रही हूँ, आपको तो सिर्फ सुनना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में। मैं तो और गप्पे मार सकती हूँ अभी यहाँ बैठ के, मेरे पास इतनी स्टोरीज है बहुत।
फ्लोर. सो दिस इज़ द एंट्री एंड उसके बिल्कुल बाजू में ही ये मिरर प्लस वॉट एवर दिस इज़. आई थिंक ये उन्होंने वर्क स्टेशन जैसा बना के रखा है, बट उस पर दे हैव केप्ट कॉफ़ी. एंड देन दिस इज़ अ wardrobe. Next we have the bathroom. And सबसे exciting चीज़ जो है which is tada! We have a bathtub. First time. Let's see the view. So we are finally here and I am actually super late, but अभी it's 1:20 already. मेरा प्लान था कि मैं 11 बजे तक एटलीस्ट पहुंच जाऊं so I can rest and all, but बहुत लेट हो गया है. अभी मैं सबसे पहले नहाने जाने वाली हूँ एंड उसके बाद we'll go to the salon. So yeah. आई एम ऑलरेडी लेट और अब यहाँ पे मेरे ही रूम की सिर्फ लाइट चली गई है और उन्होंने ट्राई किया बनाने का बट बन नहीं रहा है. अब तक मेरा एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं. मैंने ना नहाया है ना मैं सैलून गई हूँ अब तक. ओके, हो जाएगा. जब लेट होता है ना तब ऐसी होती है चीज़ें. सो नाउ दे आर शिफ्टिंग मी टू अनदर रूम फ़िलहाल के लिए जब तक ये काम हो, क्योंकि बिना लाइट के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी. सो वी गॉट एन अपग्रेड क्योंकि वो वाले रूम में कुछ इश्यूज़ थे, तो मैं फटाफट से ये वाले रूम का टूर दे देती हूँ आपको. एंट्रेंस एंड यहाँ पे भी सेम टीवी है. यहाँ पे ये एक ही है, वहाँ ऊपर 2 थे. प्लस दिस हैज़ 3 चेयर्स. इग्नोर माई मेस. ये आई लाइक दिस lot better than the previous one. बस ये थोड़ा नीचे है. नेक्स्ट दिस इज़ द बाथरूम और बाथरूम बहुत प्रिटी है ये. दिस हैज़ सम स्टोरेज और इसका बाथटब आई गेस उससे ज़्यादा बड़ा है. सो या ब्लैक में सलो. वियर्ड क्योंकि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है और वो मैं तभी लगा पाऊँगी जब मेरी ड्रेस आएगी आयरन होके, क्योंकि उसमें मुझे वीडियो निकालना है. सो दिस इज़ व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक. मैं एक बार पूरा रेडी होने के बाद एक बार फिर से दिखा दूँगी आपको, बट इन केस आई डोंट गेट टाइम, इसलिए आई थॉट कि एक वीडियो तो बना ही देते हैं. Now I am finally ready. This is what my outfit looks
and I'll just have to carry one bag and I'm done. Our heartbeat, and we bring New York style and New York makeup that is accessible for all. We are a powerful makeup brand.